दो विमानों ने रास्ता दिखाया। हिंदुस्तान की फ्लाइट को गुम होने से बचाया। 345 लोग मौत की खाई के बिल्कुल पास थे। एक सेकंड की देरी सब खाक कर देती। हवा में सबसे खतरनाक सुपरसोनिक ऑपरेशन। जर्मनी ने कैसे बचाया हिंदुस्तान का विमान? जी हाँ, पहली नजर में ये सब कुछ एक चमत्कार जैसा ही लगता है। जरा सोचिए, जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर आसमान में सबसे खतरनाक सुपरसोनिक ऑपरेशन को चलाया गया। टारगेट था संपर्क खो चुकी फ्लाइट को उसका सही रास्ता दिखाना, और ये नामुमकिन सा काम कर दिखाया दो फाइटर जेट्स ने। कैसे बचाया गया हिंदुस्तान का प्लेन, सबसे पहले ये देख लीजिए इस रिपोर्ट में। आसमान में सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर कुछ इसी तरह उड़ान भर रहा था हिंदुस्तान का विमान, लेकिन अचानक जो कुछ हुआ उसने हर किसी को सन्न कर दिया। विमान के पायलट का एटीसी से संपर्क टूटा और फिर सैकड़ों लोगों की जान मुश्किल में आ गई। जिस वक्त विमान का संपर्क टूटा उसमें 345 लोग सवार थे, 330 पैसेंजर और 15 क्रू मेंबर। सोचिए, कोई विमान अगर कम्युनिकेशन खो बैठे तो क्या होगा? यकीनन बड़ा हादसा। लेकिन हिंदुस्तान के इस फ्लाइट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आसमान में बड़ा हादसा होने से बचा लिया गया। कैसे, वो समझिए। ये तस्वीर उस वक्त की है जब फ्लाइट का एस्कॉर्ट किया जा रहा था। मतलब एटीसी से संपर्क खो चुके फ्लाइट को आगे का रास्ता दिखाया जा रहा था। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर सबसे दाईं तरफ जो विमान है वो हिंदुस्तान का है। वही विमान जो थोड़ी देर पहले एटीसी से अपना संपर्क खो बैठा था, और जो विमान उसके साथ चल रहा है वो उसे एस्कॉर्ट कर रहा है। थोड़ी ही देर बाद एक और विमान वहां पहुंचता है। ये भी हिंदुस्तान की फ्लाइट को एस्कॉर्ट करने लगता है। मतलब एक फ्लाइट को एस्कॉर्ट करने के लिए दो विमान लगाए गए, और फिर जैसे ही ये दोनों जेट आगे का रास्ता दिखाते हैं तो हर कोई राहत की सांस लेता है। देखिए किस तरह इन तीनों विमानों पर नजर रखने वाले एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारी इसकी सूचना दे रहे हैं। German Typhoon, Eurofighter, Eurofighter. अगर यहाँ एक पल की भी देरी हो जाती तो परिणाम कुछ और होता। 345 लोगों की जान हलक में अटकी। दरअसल जेट एयरवेज की फ्लाइट नंबर 9W11 ने मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसे जाना था लंदन के हीथ्रो, लेकिन जब फ्लाइट जर्मनी के एयर स्पेस से गुजर रही थी तभी उसका एटीसी से संपर्क टूट गया। अगले कुछ मिनटों के लिए किसी को पता नहीं चला कि फ्लाइट किधर जा रही है। सब घबराने लगे, लेकिन उसी दौरान जर्मनी की तरफ से जो कुछ किया गया वैसा अब तक कम ही देखा सुना गया है। जर्मनी ने अपने दो फाइटर जेट्स को उसी तरफ उड़ान भरने के लिए कहा जिधर जेट एयरवेज की फ्लाइट थी। जर्मनी का सुपरसोनिक ऑपरेशन काम कर गया। थोड़ी ही देर बाद दोनों फाइटर जेट उस फ्लाइट के पास थे जिससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। दोनों फाइटर जेट उस फ्लाइट के साथ साथ तब तक उड़ते रहे जब तक जर्मनी के लोकल एटीसी से दोबारा संपर्क स्थापित नहीं हो गया। एटीसी से कम्युनिकेशन होने के बाद फ्लाइट अपने मंजिल की तरफ बढ़ चली और फिर बगैर किसी दिक्कत के लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराई गई। यह हादसा 16 फरवरी को होते होते बचा। इसकी जानकारी अब जेट एयरवेज और डीजीसीए के अधिकारियों को दे दी गई। कार्रवाई के तहत फ्लाइट के क्रू मेंबर्स को ड्यूटी से हटा दिया गया है। चूक कहां हुई और किससे हुई, इसे लेकर पूछताछ की जा रही है। डीजीसीए स्टैंडर्ड प्रोसेस के तहत मामले की जांच में जुटा है, लेकिन जिस तरह जर्मनी ने सूझबूझ दिखाई उसने 345 लोगों के साथ अनहोनी होने से बचा लिया, वरना एस्कॉर्ट न होने पर हवा में बड़ा हादसा हो सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
और यहां आपको बता दें कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा यह भी जा रहा है कि जर्मनी के फाइटर जेट्स को सुरक्षा के लिहाज से फ्लाइट के पास उड़ान भरने के लिए भेजा गया था। आपको बताया ऐसा तब किया जाता है जब फ्लाइट की हाईजैकिंग का खतरा बना हो। देखिए, अगर एक प्लेन से कम्युनिकेशन कट हो जाए तो फिर किस तरीके से पता चलता है कि उसकी क्या लोकेशन है, वो कहां पर है? देखिए, ऐसा है, ये जो हादसे होते हैं और ये जो हादसा हुआ है जेट एयरवेज का जर्मनी में, ये कोई ऐसी विचित्र घटना नहीं है। ये घटनाएं होती रहती हैं। क्या है, देखिए, एक जहाज जेट एयरवेज का जहाज जा रहा है जैसे ये, और ये जर्मनी की एयरफील्ड पे फ्रैंकफर्ट पे कहीं पे भी लैंड करना चाहता है और वो अप्रोच कर रहा है और उसका आरटी कम्युनिकेशन एटीसी से नहीं रहा। मतलब ये है कि जब जर्मन एयर स्पेस में घुस रहा है तो वो उनको बता नहीं पाया मैं जर्मन एयर स्पेस में आ रहा हूं, फलाने पॉइंट पे हूं, पर जर्मनी एटीसी के रडार पे तो आ रहा है। उनको ये भी पता है कि फलाना फलाना हमारे रडार स्क्रीन के ऊपर वो जो जहाज आ रहा है वो यही जहाज है। ये तो रडार पे तो आ रहा है, पर अंदर जहाज के क्या हो रहा है? क्या कोई हाईजैकर तो नहीं आ गया जिसने पायलट के ऊपर हाईजैक करके पिस्तौल रखी हुई है कि तरह 350 पैसेंजर जो उसके अंदर हैं, इनको लेके आप फलाने पार्लियामेंट बिल्डिंग पे जब डाइव मारेंगे और सुसाइड अटैक होगा? ये अगर ऐसा हादसा है तो कई कंट्रीज ने इस बात के लिए भी मतलब अपने फाइटर्स को तो भेजते हैं आइडेंटिफाई के लिए। नॉर्मल सिचुएशन में क्या करते हैं, उनको ऐसी जब सिचुएशन होती है अलर्ट हो जाता है और ये जो ट्रैक जो पिकअप कर रहे हैं इसको फिर होस्टाइल डिक्लेयर करते हैं या फेकर डिक्लेयर करते हैं, जो भी है। आप ये कह रहे हैं कि इस तरह के सिग्नल्स होते हैं जो इस प्लेन का जो पायलट है और फाइटर पायलट जो होगा उसको सिग्नल देगा कि हाँ, सिग्नल देते हैं। और अगर ये देना चाहते हैं कि आप हमको फॉलो करके लैंड करिए, अगर ये किसी ऐसे देश में घुस गया है जहां पे क्लियरेंस नहीं है, तो फिर वो उसको जबरदस्ती उसको गाइड करेंगे। दो फाइटर इस साइड से और उस साइड से, और उसको उस एयरफील्ड पे ले जाएंगे जहां पे लैंड कराना है। अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो कि कोई फाइटर जेट नहीं पहुंचे हो, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है एटीसी से, तो फिर जो पायलट है वो कैसे लैंड करेगा उस प्लेन को? देखिए, ऐसा है, ये पायलट जब एयरक्राफ्ट तो पता है एयरफील्ड कहाँ है। ये कोई सॉलिडरी एयरक्राफ्ट ऐसा कोई तो है, छोटा जहाज तो है नहीं जिसमें कोई नेविगेशन सिस्टम वगैरह नहीं है। सारे नेविगेशन सिस्टम है, इसमें आईएलएस है, सब कुछ है, पर आरटी फेलियर हो गया सिर्फ। तो वो तो बिल्कुल अगर एयरफील्ड के ऊपर जाएगा और एयरफील्ड के ऊपर जाके एटीसी के सामने से जाके फ्लाई करेगा और अपने विंग्स को भी हिलाता हुआ जाएगा ताकि एटीसी को पता चल जाए कि फलाना जहाज आया है जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, अल्फा इंडिया जो भी इसका कॉल साइन है, और वो आ रहा है। फिर वो जाएगा अपना पैटर्न, आरटी फेलियर का पैटर्न होता है, वो अपने आरटी फेलियर के पैटर्न पे आएगा और फिर जब फाइनल पे आएगा तो फिर उसको ग्रीन सिग्नल फायर किया जाएगा, वेरी पिस्टल होती है वो फायर की जाएगी, जो ये आम तरीका होता है, और उसको लेके और वो लैंड करेगा। क्या सिर्फ सिग्नल ही एकमात्र जरिया है कम्युनिकेट करने? बिल्कुल, और कोई तरीका नहीं है। इनके वेरियस सिग्नल्स होते हैं, ये वैगल विंग कर सकते हैं, अपने पायलट्स अपना सिग्नल दिखाते हैं और दे विल यहां से लेफ्ट से राइट से लेफ्ट को फ्लाई करेंगे, लेफ्ट से राइट को फ्लाई करेंगे,